तो बाबा जी, सबसे पहले आपसे, तो आप कृपया बताएं कि ये आप कहाँ से लाए थे ये 200 सीट वाला मामला? आपको पता है कि परिवार में फूट पड़ गई है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स भी छोड़ रही हूँ और मेरे जो परिवार को है उसको भी डिसोन कर रही हूँ। परिवार को ही त्याग दिया उन्होंने। जी। सर, परिवार पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सर जहां तक मेरे एनालिसिस की बात है, मैं आपको सही बताऊं, मैंने अपना एनालिसिस जो स्टार्ट किया वो सर 2020 के डाटा को सामने रख लिया पहले, और वहां पे मैंने देखा कि पहली बात तो आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें कहां से आई हैं। तो सर सीटें आई थी ये गया, शाहबाद, ये जिसे मगध और शाहबाद वाला जो मंडल कहते हैं ना, जिला गया, कैमूर, सासाराम, इस टाइप के ये जो यूपी से लगते हुए जो जिले हैं, सबसे ज्यादा इनको पॉलिटिकल गेन हुआ था यहां से। दूसरा एक चीज सबसे बड़ी बात थी कि 30 सीटें अपने आरजेडी एंड महागठबंधन को चिराग पासवान की वजह से मिली थी 2020 में। उसके बाद सर वहां से हमने जब स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा कि भाई सीधे सीधे 6 से 7% का नुकसान तो गठबंधन को यहां से हो रहा है। उसके बाद आप देखें, फिर हमने जब बिहार की यात्रा की तो आधी यात्रा जब कंप्लीट हो गई तो नन्हे पहलवान ने कहा कि हमें उस एरिया में जाना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा सीटें जीती है। मैंने कहा यस करेक्ट। फिर सर हम 5 दिन गया, सासाराम, कैमूर, भभुआ, ये वाला पूरा एरिया घूमे, बक्सर, आरा। तो सर यहां हमने देखा कि बहुत जबरदस्त लहर है प्रो बीजेपी, प्रो नीतीश, और एंटी इनकम्बेंसी है तेजस्वी के खिलाफ। मैंने कहा बताओ, तो विपक्षी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आपको याद होगा मेरी आपकी बात हुई थी। तो सर ये इसको देखने के बाद मैंने बाद में बाकी सारे जातीय समीकरण जब बिठाए तो सर एक ना कोई घंटी बजा रहा है बार बार। मैं सॉरी प्लीज, मैं आज घर में अकेला हूं, तब तक आप प्लीज अनुपम जी से, मुझे वो घंटी 3 बार बज गई, सॉरी प्लीज सॉरी। जी अनुपम जी, तो आपने कह दिया कि साहब 25 से कमाएंगे, तेजस्वी को छोड़नी पड़ेगी अपनी राजनीति और पता नहीं क्या क्या, और तेजस्वी के परिवार में फूट डलवा दी आपने। परिवार में तो आज फूट पड़ गई। हम लोगों ने देखा कि रोहिणी यादव ने परिवार को डिसओन कर दिया। द वर्ड शी यूज्ड इज आई डिसओन माय फैमिली। तो लालू यादव को भी इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है साहब। भाइयों में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, और एकदम परिवार छिन्न भिन्न। लड़के का कैरियर पहले से दांव पे लगा था, बताइए वो सबसे नीचे पहुंच गया। देखिए मैंने जो बात कही थी बेसिकली, मैं कह रहा था कि बार बार तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पराजय की तरफ अग्रसर है। उसके कई कारण थे। पहली बात तो तेजस्वी यादव का जो एरोगेंस था, मतलब जब लालू यादव हुआ करते थे तो लालू यादव के साथ एक उनकी सेकेंड लाइन होती थी बड़े वरिष्ठ नेताओं की। तेजस्वी के पास कोई नहीं। जैसे अच्छा मैं इसको यूपी के लिहाज से देख रहा था, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने अपनी एक वो जिसे कहना चाहिए नवरत्न बना रखे थे, बड़े यंग लड़के जिन्होंने कभी पार्षदी का चुनाव नहीं जीता, और उन्हीं के सहारे वो चल रहे थे। वही काम तेजस्वी कर रहे थे। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में बड़े समय तक एक बात कही जाती थी, भाई देखिए जब वो पहला चुनाव हुआ था सपा बसपा का, जब 177 सीटें आई थी तो 177 सीटें आई थी, बहुमत तब भी नहीं आया था, लेकिन नारा क्या दिया गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद वो कभी कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, गेस्ट हाउस कांड हो गया। तो गेस्ट हाउस कांड के बाद हमेशा इस तरह की बात होती है कि साहब जिस दिन सपा बसपा एक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में किसी की जगह ही नहीं बचेगी। उसको मैथमेटिकली जोड़ा जाता था दोनों के वोट बैंक। अच्छा ये बात समय के साथ कई बार साबित हो चुकी है कि पॉलिटिक्स में जो वोट होता है वो अरिथमेटिकली नहीं जुड़ता है, उसकी एक केमिस्ट्री होती है। इट्स नॉट अरिथमेटिक, इट इज केमिस्ट्री।
2019 में सपा बसपा एक साथ आए, महागठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों तक सिमट गई। कारण यह था कि सपा को दलितों ने वोट नहीं दिया, सपा को यादव छोड़ के बाकी ओबीसीज ने वोट नहीं दिया। हुआ क्या है कि पिछले 35 साल में, बात तेजस्वी यादव की नहीं है, बात अखिलेश यादव की भी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बिहार दोनों के लिहाज से बता रहा हूं कि 35 सालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मुख्यतः यादवों की पार्टी बनकर रह गई है। मेरे पास एक मुस्लिम विधायक आते थे समाजवादी पार्टी से, अब तो उन्होंने सपा छोड़ दिया। वो मुझसे कहते थे कि साहब, मैं जब विधायक हो गया तो मैंने देखा कि गांव-गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव-गांव झगड़ा किसमें हो रहा है, यादव और मुसलमानों में। यादव कहते हैं कि हमारी सरकार है और मुस्लिम कहते हैं कि हमने बनवाई है। अब आप देखें इसको, इस तरह का एक झगड़ा होता रहता है ठीक से। तो एक मुख्यतः ये दोनों पार्टियां यादवों की पार्टी होकर रह गई, तो जो बाकी नॉन यादव ओबीसी था उसने भी पार्टी को छोड़ा और दलित तो बहुत ज्यादा घबरा गए। इसको मोटा सा आप देख लें कि जो SC/ST मुकदमे जितने होते हैं, जितने SC/ST मुकदमे होते हैं, तो 100 में से 60-65 यादवों के खिलाफ होते हैं। तो वो जो जमीन पे केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी, अभी भी देखे बिहार में मैं देख रहा था, इस तरह के वीडियोज आ रहे थे जहां पे दलित समुदाय इस बात की शिकायत कर रहा था कि यादव हमको वोट नहीं डालने दे रहे। तो जमीन पे वो केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी। जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में हुआ, वही चीज राष्ट्रीय जनता दल के साथ वहां हुआ। तीसरी और आखिरी बात, जो ये गौरव बराम वाला केस हुआ, उसने बहुत गड़बड़ा दिया। कहा जाता था कि भाई 3 फैक्टर हैं इस चुनाव में, मुस्लिम, महिला और मल्लाह। तो महिला पहले से डरी हुई थी राष्ट्रीय जनता दल से। मुसलमान को आपने जब सहनी को डिप्टी सीएम की बात कही तो वो दरी बिछाने वाली बात आ गई कि 2.5% वाले को डिप्टी सीएम और 16% और 17% वाले दरी बिछा रहे हैं। और तीसरा गौरव बराम में बड़ा गड़बड़ हुआ। उसमें ये हुआ कि आपने टिकट देकर विड्रॉ कर लिया, अब उसमें मुसलमान भी नाराज हो गया और मल्लाह भी नाराज हो गया। और पूरे स्टेट में देखिए क्या मैसेज गया कि वीआईपी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, बल्कि वीआईपी के जितने कैंडिडेट हारे, कोई भी 50,000 से कम के मार्जिन का नहीं हारा। और मुकेश सहनी के सगे भाई और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुल मिलाकर क्या 300-400 वोट मिले। आप सोचिए, ये तमाम पहलू बता रहे थे कि साहब जमीन पर बात नहीं बनने वाली। कांग्रेस का वैसे भी कोई वहां पे आधार नहीं है। तो आप यू वर स्टक विद दैट यादव वोट। आप देखिए मुस्लिम वोट में भी आपको सीमांचल में कितनी जबरदस्त शिकस्त दी है ओवैसी ने, ओवैसी ने दी है। जहां आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने आपके खिलाफ अपना मुस्लिम कैंडिडेट जिता लिया साहब। यानी जब मुस्लिम कैंडिडेट्स की टक्कर हुई तो नीतीश कुमार के मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल गया। दैट शोज कि आपका तो अब ये बड़ी बात निकली है संजय सर, तो दूर तक जाएगी। ये मुसलमानों का एक नया ट्रेंड नजर आया है जहां पे उनका मतलब राष्ट्रीय जनता दल से मोहभंग नजर आ रहा है। और इसी की वजह से अखिलेश यादव इतना परेशान है। उन्हें मालूम है कि 2 बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। ये तो एक तो मुसलमानों का ट्रेंड, और दूसरे उनको लग रहा है जब 14% यादव माई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए तो उत्तर प्रदेश में 6% यादव कैसे बनाएंगे।